गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया। अब इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्या रहा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हम लोगों को पॉइंट्स दिया हुआ है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे मैं साइड में जो है ना फॉर्मूला को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, पॉइंट 2,3 को ए और इसको बी 4,1 को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो x1, ठीक है, ये y1, ये x2, ये y2। किसी को भी हम लोग x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। इसको भी हम लोग x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना अपना। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बोलो। ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर इसको मैं डिटेल में बनाता हूँ। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 में से माइनस 3 करेंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा बच्चों, बोलो √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो ये हमारा इतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है, ए हम लोग मान लेते हैं -5 और 7 को, और बी मान लेते हैं -1 और 3 को। ठीक है, अब देखना है ये क्या हो जाएगा, ए बी, बोलो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर बोलो -1 -5, तो माइनस का ये 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का 1 प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा, +4 का हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, ये भी -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 4√4। 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√4, 4 4 जा 16, और ये 2 होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ 4√2 हो जाएगा, 4√2 होगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। इसको मानते हैं ए कॉमा बी, इसको मानते हैं बी -a कॉमा -b। ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी देखो इसको मैं मानता हूँ x2 y2, इसको मानता हूँ x1 y1। ठीक है, ताकि दोनों निगेटिव में ना आए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +a का
स्क्वायर प्लस बोलो बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a²। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a², और ये भी क्या हो जाएगा 4b²। 4 दोनों में कॉमन है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस b², इतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इतना। ठीक है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोलो टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। जो भी हम लोग का ये थ्योरी में जो भी दिया था ना क्वेश्चन, इसका हम लोग का ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज लगा दिया हूँ। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग करते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे जो है ना ये 0 0 और 0 0 क्या होता है बोलो, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन हो गया ये, और ये कोई नंबर हो गया। ठीक है, ये मान लो x हो गया, ये y हो गया। तो ओरिजिन से क्या था x² प्लस y² था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन से और किसी पॉइंट का क्या था x² और y² था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन हम लोग का 0,0 हो जाएगा। बोलो 0,0 हो जाएगा, और पॉइंट ये मान लो a 36 और 15। बोलो बच्चों, तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो x² y² मतलब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों बोलो, 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296। तो रूट अंडर 1296, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों बोलो, ये देखो 15 21। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो होगा, और ये कितना का स्क्वायर है बोलो 39 का है, 39 का है। ठीक है, 39 का है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है ना, ये और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ये हम लोग का पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो 4,0, 4,0, और बी हम लोग का क्या हो जाएगा पॉइंट बोलो बच्चों, बी क्या हो जाएगा, इसको लॉक कर देता हूँ। बी क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 6,0, 6,0। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस मतलब टू टाउन्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो 6 - 4, 6 - 4, तो 6 - 4 का स्क्वायर। अब ये देखो 0 - 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा बोलो बच्चों 6 - 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों बोलो 4, और 4 रूट के अंडर क्या हो जाता है 2, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है ना डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना इतना और इतना आर कोलिनियर। ठीक है, हम लोगों को 3 पॉइंट दिया हुआ है, इन तीनों पॉइंट को देखना है कि कोलिनियर है कि नहीं। कुछ कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, मान लो ये कोई 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर कब होगा जब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, ये मान लो एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया बच्चों। तो देखना ए बी
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, तभी ना ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस के बराबर होती है, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आया समझ में कंसेप्ट क्या होता है, मतलब सिंपल सोचो, तीन पॉइंट कोलिनियर तभी होंगे जो ये तीनों लाइन जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। ये कोलिनियर कब होंगे, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, लेट ई पॉइंट मान लो 1,5 और बी मान लो बच्चों, बी मान लो बी मान लो 2,3 एंड सी बोलो -2 और -11, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, देखना कोलिनियर कोई भी पॉइंट होता है ना तो ये होता है, देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, हम लोग देखते हैं ए सी है कि नहीं, इसको अलग अलग भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, ए बी निकालते हैं। देखो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर बोलो 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बोलो √5, √5 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं बी सी निकालते हैं, ग्रीन लेता हूँ। देखो बी सी क्या होगा बच्चों, -2, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये -11 और -3, तो ये कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है बोलो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है। तो 196 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ोगे ना बच्चों तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 2, 9 1 10 11 और 1 1 2, 212 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ए सी निकालते हैं, ए सी बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस ए, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है बोलो 9 होता है। अब फिर ये माइनस ये, तो -11 -15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों, और 16 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 256 हो जाएगा। तो ए सी कितना हुआ बच्चों 5 6 2 265 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा बोलो, ये जो है ना देखना ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी है, देख लो करके √5 और ये ऐड करोगे, ठीक है। तो ये क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा ना, देखने से भी लग रहा है। देखो √5 को लगभग लगभग मान लो 4 होगा, ठीक है। और इसको मान लो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो लगभग लगभग 15 हाँ 214 लगभग लगभग 14 ही मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 4 18, ठीक है 18, और ये कितना है 16, तो ये कम हुआ ना, ठीक है। तो ये क्या होगा बोलो, ये ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। सिंस हम लोग क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है।
नॉट कोलिनियर। कोलिनियर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या रहा ना, चेक वेदर दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, बोलो, आइसोसेल्स स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग को चेक करना है ना कि ये 3 पॉइंट दिया है ना, ये किसी आइसोसेल्स ट्रेंगल का वर्टेस है कि नहीं है। ठीक है, देखो इसको जो है ना फिगर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मान लो बच्चों ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये सी वर्टिसेस। ए हम लोग मान लेते हैं 5, -2, और बी को हम लोग मान लेते हैं बच्चों 6, 4, और सी को 7, -2। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, बी सी, सी ए, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ए बी हम लोग सोल्यूशन इसका लेते हैं ना। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, √x2 -x1, तो 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर, प्लस, बोलो, 4, और माइनस है तो -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, √6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 + 2 6, तो ये 36। तो ये कितना है बोलो बच्चों, रूट का 37 आया, रूट का 37 आया। अब हम लोग बी सी देखते हैं बच्चों, बी सी देखते हैं, बी सी कितना आया देखना है। इसको हम डायरेक्ट करता हूँ, 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1, -2 में से -4 मतलब -6, -6 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 36। तो ये कितना है बच्चों, बोलो, √37। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए सी। ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ग्रीन से मैं लेता हूँ। ए सी क्या हो जाएगा, √, बोलो, देखना है 7 - 5 तो 2, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, प्लस -2, और ये -2 है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, √4, और √4 का क्या लिख सकते हैं, √4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो, 2। तो ये तो हमारा सिर्फ 2 हुआ ना, बोलो, ये हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ए बी मतलब ये, और बी सी ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए, और ये डिफरेंट हो गया। तो आइसोसेल्स जो ट्रेंगल होता है ना, वो क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होता है। तो इसमें क्या है, 2 साइड इक्वल है, थर्ड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो, ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, बोलो, और नॉट इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रेंगल। इसलिए हम लोग लिखेंगे बच्चों ए बी सी इज एन, बोलो, आइसोसेल्स ट्रेंगल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point A, B, C and D as shown in figure, जैसा कि हम लोगों को फिगर में दिया हुआ है। ठीक है,
चंपा एंड चमेली वॉक into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" चमेली बोलो डिसएग्री, चमेली जो है ना वो डिसएग्री होती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग को बताना है कि यहाँ पे चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, बोलो चंपा है या चमेली। ठीक है, देखो ये एक क्लासरूम हो गया, ये हमारा एक क्लासरूम हो गया। इसमें 4 बच्चे हैं, ये एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है। ठीक है, ठीक है। और चंपा एंड चमेली जो है ना वॉक इनटू द क्लास एंड एब्जॉर्ब, क्या क्या एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, कुछ मिनट के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद चंपा आस्क चमेली, डू यू थिंक, क्या तुम बता सकती हो या सोच सकती हो ABCD इज अ स्क्वायर। बोलो चंपा किससे पूछ रही है, चमेली से। ठीक है, बता सकती हो स्क्वायर है कि क्या है। तो देखो ये जो हम लोगों को पॉइंट दिया है ना, सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, रेट से मैं लेता हूँ। ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बोलो ये देखो एक्स हमारा कितना है 3 और वाई कितना है, बोलो 4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 3,4। और बी, ये जो बच्चा है ना बी, ठीक है। अब देखना है ये जो है ना एक्स से कितना है बच्चों, 6 और वाई से कितना है बच्चों 7। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 6,7। ठीक है, अब सी पॉइंट को लिखते हैं। देखो बच्चों ये सी जो है ना ये एक्स से 9 में है और ये यहाँ से वाई एक्सेस पे 4 पे है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 9,4। और डी पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा 6,1। ठीक है, इसमें जो है ना पॉइंट को लिखना आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है ना क्वेश्चन कुछ नहीं। अब देखो, ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर सी डी निकालते हैं और फिर ए डी निकालते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसको जो है ना थोड़ा बहुत इधर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा उधर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग देखो ना, ये अकॉर्डिंग टू फिगर क्या लग रहा है तुम लोग को, ज़रा देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू फिगर क्या लग रहा है, ये ग्राफ पर प्लॉट करोगे, ये मान लो ग्राफ ही है तो क्या लग रहा है, स्क्वायर तो लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये स्क्वायर होगा, 100% होगा। तो स्क्वायर में एक होता है देखो स्क्वायर में भी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और रोम्बस में भी इक्वल होता है। तो रोम्बस में जो होता है ना डायगोनल, उसमें क्या होता है, बराबर नहीं होता है और परपेंडिकुलर होता है। और स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है ना एक एक करके डिस्टेंस निकालते हैं, उससे भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों, मैं ग्रीन से करता हूँ, ग्रीन अच्छा लगता है ना। बोलो सॉल्यूशन ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बोलो रूट अंडर रूट अंडर 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर।
तो ये 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। और ये 7 माइनस 4 तो 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, बोलो 3√2, 3√2, ठीक है। ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये अब देखो, ए भी हम लोगों ने निकाल दिया। अब मैं निकालता हूँ बी सी। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 7 प्लस -3 का स्क्वायर। ये भी क्या आया है, 9 ही आया बच्चों। ये भी √18 आया, और ये भी क्या हो जाएगा, 3√2। ये भी क्या आया बोलो, 3√2। अब हम लोग ए बी बी सी सी डी निकालते हैं। सी डी डिफरेंट डिफरेंट कलर ले रहा हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बताओ सी डी क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1, ये भी 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा बोलो, 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। अब हम लोग निकालते हैं ए डी। ए डी ए डी ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ये भी हो रहा है, प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो -3 का स्क्वायर, ये भी 9 हो जाएगा। तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 को 3√2। अब देखो, देखना साइड तो इक्वल आया, चारों इक्वल साइड आया। तो देखो स्क्वायर का भी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस का भी साइड क्या होता है, बोलो इक्वल होता है। लेकिन स्क्वायर में जो डायगोनल होता है ना, वो इक्वल होता है, और रोम्बस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं पॉइंट, बोलो इसको ब्लू कर देता हूँ, डायगोनल ए सी और क्या, बी डी, ठीक है। इसको हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए सी क्या हो जाएगा, बोलो ए सी क्या हो जाएगा, √अंडर, बोलो ये माइनस ये, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस 4 हो जाएगा बच्चों। 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, √अंडर 9 में से 3 क्या, बोलो 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालते हैं बी डी। बी डी बी डी निकालते हैं, तो बी डी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 6 माइनस 6 मतलब 0 हो जाएगा ये, और 1 माइनस 7, ये भी माइनस का 6 का 36 हो जाएगा। तो ये भी कितना है बच्चों, 36 का 6, ये भी 6 आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो चारों साइड इक्वल हो गया, और डायगोनल भी इक्वल हो गया, बोलो चारों साइड भी इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सही है, बोलो चंपा है कि चमेली है, कौन सही है, बोलो बोलो। कौन है, बोलो चंपा है, ठीक है। चंपा क्या होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे
इसलिए लिखेंगे चंपा वॉज करेक्ट हियर ए बी सी डी इज अ बोलो स्क्वायर। ठीक है, तो चंपा क्या हो जाएगी, चंपा वॉज करेक्ट। चंपा क्या है, सही है, वो सही बोल रही है। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। अब देखो सेम जो है ना, यहाँ क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट लगेगा। मतलब क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है, हो सकता है। देखो इसको समझते हैं, कह रहा है ना, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर द योर आंसर। ठीक है, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स को देखना है कि क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यही सब हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, और क्या सॉल्यूशन फर्स्ट को करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं। ये मान लेते हैं ए पॉइंट -1 -2, बी पॉइंट 1 0 1 0 और सी पॉइंट बोलो -1 2 और डी पॉइंट -3 और 0। बारी बारी से अब निकालते हैं, देखना। ए भी क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 -1, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 0 -2 तो प्लस, तो ये भी 4, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, रूट का 8, तो ये 2 रूट 2 हो जाएगा। ये भी हो गया। अब हम लोग निकालते हैं बी सी, रूट अंडर बोलो -1 और -1, तो ये भी 2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 2 -0 2, ये भी 4, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट 8, 2 रूट। ए बी बी सी, अब सी डी निकालते हैं, सी डी वाइट से लेता हूँ, बोलो 3 माइनस तो +1, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 4 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या हो गया बोलो बच्चों 2 रूट 2 हो गया। अब ए डी निकालते हैं, ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर बोलो ए डी, ये लो ये ए डी। ठीक है, -3 +1 हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट का 4, तो ये 2 रूट 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 केस होगा, या तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है, साइड तो इक्वल है, सारे साइड क्या है इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब इसके लिए जो है ना डायगोनल को फिर से चेक करते हैं। ठीक है, डायगोनल को चेक करते हैं। मान लो ये ए बी सी डी एक मान लो क्वाड्रिलेटरल है या रोम्बस है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा बोलो, ए सी और बी डी हो जाएगा, ये ए सी और बी डी हो जाएगा डायगोनल। तो हम लोग ए सी निकालते हैं, ए सी क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, रूट अंडर क्या हो जाएगा -1 -2 -1 और +1 0 हो जाएगा ना, और
टू प्लस टू, तो ये 0 और ये 4, तो ये हो जाएगा 2। और बी डी देखते हैं, रूट अंडर बी डी -3 और -1, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, ये देखो एक मिनट बच्चों, सॉरी, ये वाला जो है ना, देखना मिस्टेक कर दिया थोड़ा। AC जो है ना, AC, तो AC हम लोगों ने लिया, तो -1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये 2 और +2 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, ये 16, तो ये 4 हो जाएगा। अब AD क्या हो जाएगा बोलो, AD नहीं BD, ये भी एक डायगोनल हो जाएगा, तो -3 और -1, -4 का स्क्वायर, ये भी 16 हो जाएगा, और 0 0 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 16, तो ये भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब देख रहे हो, डायगोनल भी यहाँ क्या है, इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 100% स्क्वायर होगा, बोलो 100% क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल भी इक्वल आ गया, चारों साइड भी क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB बराबर BC बराबर बोलो CD बराबर AD। ठीक है, एंड डायगोनल AC बराबर BD आ गया। और ये किस केस में होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ABCD इज अ बोलो स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है तीनों क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखता हूँ, और क्या, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ। डिस्टेंस जो है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों बोलो, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है ना येलो से ले रहा हूँ। देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो ये हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, -3, 5, 3, 1, ठीक है, 0, 3, और ये हो जाएगा -1, -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। इसको जो है ना साफ थोड़ा लिखता हूँ। देखो ये जो है ना, ये हमारा हो जाएगा -3, 5, B जो होगा ना वो होगा 3, 1, और C 0, 3, और D बच्चों क्या हो जाएगा, -1, -4। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, ए भी हमारा क्या हो जाएगा बोलो, AB, देखना इसको डायरेक्ट लिखूंगे, थोड़ा स्पेस कम है ना, +3 और -3, तो माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, और ये 1 -5, तो -4 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा बोलो, इसको जब करोगे ना तो कितना हो जाएगा बोलो, 52 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो, 52, ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा। और 52 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2√13। ठीक है, ए भी हो गया, और बी सी देखो क्या होगा बच्चों, बी सी √, ठीक है, 0 -3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 -1 तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आया बच्चों
13 √13 आ गया ना, ठीक है। अब देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, वाइट ले रहा हूँ, बोलो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी -1 और 0, -1 का स्क्वायर 1, -4 -3, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √50। √50 को क्या लिख सकते हैं, बोलो 5√2, 5 5 जा 25 इंटू 2 √50 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना मैं येलो लेता हूँ, येलो नहीं लिया हूँ, ठीक है। अब जो है ना येलो लेता हूँ, ए डी लेता हूँ, तो ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो -1 और -3, तो -3 है ना, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, और -4 और -5 -9, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो 81। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो रूट का 85 हो जाएगा, रूट का 85। अब देखो ना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो चारों साइड क्या हुआ, बोलो डिफरेंट हो गया। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है ना, बोलो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये आइडिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बोलो डिफरेंट लेंथ है, जो भी साइड है ना क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना, देखो यहाँ मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि इधर जो है ना क्वेश्चन को बना सकूँ, ठीक है। ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी डी नॉट इज इक्वल टू, बोलो ए डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ये जो है ना जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, साधारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा बच्चों, कोई भी, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, इसको भी थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखने का प्रयास करूँगा बच्चों, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, ग्रीन लेता हूँ। थर्ड नंबर में हम लोग का क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में पॉइंट हम लोग का क्या दिया हुआ है, पॉइंट बोलो, पॉइंट अगर लूँगा तो हो जाएगा ना, हो जाएगा, चलो पॉइंट में मानता हूँ। देखो ए 4,5, बी 7, बी क्या होगा बच्चों, बोलो 7,6, और सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी 4,3, और डी क्या हो जाएगा, बोलो 1,2, ठीक है। अब फिर वही सेम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस करते हैं। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो ए बी और रूट अंडर, देखना 7 -4, तो कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 -5 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो √10 हो जाएगा, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी देखते हैं, रूट अंडर देखना है 4 -7, तो -3 का स्क्वायर 9, और 3 -6, ठीक है, 3 और -6, तो -3 का स्क्वायर बोलो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया बच्चों, बोलो 18 आया, ठीक है। अब सी डी देखते हैं, सी डी रूट अंडर, बोलो सी डी 1 -4, तो -3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 -3 -1 का स्क्वायर √10,
ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए देखते हैं। डी ए क्या होगा बच्चों? डी ए क्या होगा बोलो? 1 - 4, तो -3 का स्क्वायर 9 और 2 -5, ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। 2 -5 मतलब -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये भी 9 हो जाएगा। ये √8। देखो ना, ध्यान देना है। देखो यहाँ पे जो है ना, देखना है, ये साइड बराबर आया, ये साइड बराबर आया, इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललो का जो होता है ना, आमने सामने का साइड क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों हो सकता है। अब देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है? डायगोनल सेम होता है, और पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। तो अब चेक करते हैं डायगोनल क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं ये क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो जो है ना, अब देखो मैं डायगोनल निकालता हूँ, ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल होगा। तो ए सी मैं निकालता हूँ बच्चों, ए सी रूट अंडर, देखना है 4 -4 तो 0 हो जाएगा, और 3 -5, 3 -5 तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 आया। और बी डी निकालते हैं बच्चों, बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा बोलो? 1 -7, 1 - 7 कितना हो जाएगा? -6, -6 का 36 हो जाएगा स्क्वायर, और 2 -4, -6 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों बोलो? 16 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? इसको जब जोड़ोगे ना तो √52 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, डायगोनल हम लोग का इक्वल नहीं आया बच्चों, तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो हेयर हम लोग लिख सकते हैं, देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर, ए बी के बराबर कौन था बोलो? बोलो सी डी, और ए बी के बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, और बी सी के बराबर क्या हो जाएगा बोलो? ए डी या डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो डायगोनल जो है ना, ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? ए बी सी डी जो है ना, ये क्या होगा बोलो? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा। आया? तो ये हमारा क्वेश्चन बोलो 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एग्जाम में जो है ना, यहीं से आते हैं, मतलब कंसेप्ट यही रहता है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो इतना, ठीक है। हम लोगों को जो है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। तो याद रखना, देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ ना, तो एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? वाई जीरो होता है। मान लो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एक्स है, वाई क्या है? जीरो है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई हमारा जीरो होता है। इसको नोट में लिख लो, जो है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ नोट में। एक्स एक्सिस पे वाई जो होता है ना, वो क्या होता है? जीरो होता है। और वाई एक्सिस पे एक्स हमारा जीरो होता है। इसको हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो है ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? एक तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बोलो? एक्स एक्सिस पे लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
क्या बोलो, x कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लो a, ठीक है। अब जो भी हम लोग का दिया हुआ है ना इक्वी डिस्टेंस, ये वाला दोनों पॉइंट को मान लो p, ये मान लो q, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है तो p को मान लो, p पॉइंट ये मान लो p पॉइंट 2,5, 2,5 और q मान लो, -2,9। अब देखो इसको जो है ना मैं बनाता हूँ, देखो ये मान लो x एक्सिस हो गया, ठीक है, इस पे हमारा कोई पॉइंट है मान लो x, 0, x एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है। अब देखो इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, मान लो जो है ना ये वाला पॉइंट हो गया, ये मान लो a, हम लोग का ये पॉइंट a हो गया ना, अब ये मान लो p और ये मान लो q, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, ठीक है, इसको जो है ना रफली समझना। p हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा बोलो, 2,5 हो जाएगा और q हमारा क्या होगा, -2,9 होगा, ठीक है, बोलो। अब देखो क्या रहा है ना, देखो कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हम लोग का पॉइंट एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो ए पॉइंट है ना, ये ए क्यू और पी क्यू का डिस्टेंस है ना वो बराबर है, यही कह रहा है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना, ठीक है, इतना इतना से क्या है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, ठीक है, आया समझ में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ना तो क्या लिखेंगे, हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, पी ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू ए, ठीक है, तो पी ए बराबर क्यू ए क्या हो जाएगा, पी ए बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको, पी ए x-2 का स्क्वायर और 0-5 प्लस 0-5 का स्क्वायर, रूट इस साइड में पी ए हो गया ये। अब क्यू ए देखते हैं, क्यू ए देखो -2 -x, ठीक है, या ऐसे कर लो ना x-2, ठीक है, और 0-9, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, x माइनस है तो +2 का स्क्वायर, ठीक है, 0-9 तो -9 का स्क्वायर। अब देखना ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रूट हटा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा देखो, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस का 25 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 91 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना है देखो 4x इधर और 4x इधर वाला इधर आएगा, तो ये माइनस का बोलो माइनस का 8x हो जाएगा बच्चों, और ये देखो 4 और 25 29 हो जाएगा, 29 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 29, तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों 81, ठीक है, माइनस देखो 29, ठीक है बच्चों। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट तुम लोग करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, बोलो 56 हो जाएगा,
56 11, ठीक है। 81 में से 25 ना, 20 सॉरी, यहाँ पे जो है ना देखो, यहाँ पे बच्चों देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है ना, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कितना बचा, 25 बचा ना। 25 इस साइड आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनली थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 25 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा बोलो, 6, ठीक है। और ये 7 में से 2 है 57, ठीक है। तो ये -8x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, -7, 0, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कह रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज 10 यूनिट, ठीक है। मतलब हम लोगों को y फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है ना 10 यूनिट दिया है, ठीक है। तो इस ये तो इजी लग रहा है देखने से, देखो सॉल्यूशन। पी क्यू जो है ना, पी क्यू ये हम लोग का चैन दिया हुआ है, ठीक है। बोलो बच्चों, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y, और -3 है तो प्लस का हो जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखना बच्चों, बोथ साइड जो है ना स्क्वायर मैं कर देता हूँ। तो स्क्वायर जब करूँगा ना तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करते हैं, तो रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 तो 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब देखो ये y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6y, और ये 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 36 हो जाएगा, माइनस का 36। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 36, तो इसका ऐसा फैक्टर लेंगे ना बोलो, जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये आया और जोड़े तो ये आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, 96 है ना बोलो, तो 36 है ना, तो ये कितना होता है बोलो, 9 × 4 करेंगे तो 36 आ रहा है, ठीक है। 9 × 4 36 हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए कितना है, 6 चाहिए। तो इसका जो होगा ना देखो 9 × नहीं 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, ठीक है। नहीं इसका जो है ना, 1 मिनट रुको, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 6y, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं, देखो इसका 3 ले लो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में से 36 जो तो 9 6 15 को 5 4
45, 35 हो रहा है, ठीक है, 35 हो रहा है। एक बार कैलकुलेशन देखता हूँ, 10 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा, 8 का ये, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये 100, ठीक है। तो वाई स्क्वायर और ये 6y और इधर ये आया तो माइनस का 96, ठीक है। ठीक है, तो 9 चौके 36, 12 3 36, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे गलत किए ना, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया है, बहुत मिस्टेक हो गया। देखो ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये 6y हो गया, और ये देखो ये यहाँ पे जो है ना 100 माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं एक बार, देखो 100 और माइनस का 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये बोलो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का फिर 9 जाएगा, तो 16 7 27 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 27 होगा बच्चों, पता नहीं 27 होगा, माइनस का 27 होगा। अब आराम से फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 27, तो 9 इंटू 3 क्या होगा, 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और हम लोग को माइनस चाहिए तो ये वाला माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, -27। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, ये जो है ना वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, -9x प्लस बोलो 3x माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है ना कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बोलो, ये x लिखा गया, अरे क्या हो गया, ये y होगा ना, ये भी y होगा। एक्चुअली में मुझे नींद लग रहा है, रात को मैं 2 बजे बना रहा हूँ ये, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बच्चों, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना तुम लोग, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना 100% जो है ना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y हम लोग कॉमन लेंगे तो y -9 होगा, और यहाँ पे बच्चों 3 कॉमन लेंगे तो y -9 होगा। अब इनमें से ये वाला टर्म कॉमन हो रहा है, तो ये वाला टर्म कॉमन हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y -9 y +3। तो ये जब इसको 0 करेंगे ना बच्चों, 2 वैल्यू मिलेगा, एक हमारा मिलेगा, देखो एक मिलेगा y -9 = 0, तो y बराबर 9, और y +3 = 0, तो y बराबर -3, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, बोलो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 9 भी हो जाएगा और -3 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ देखा जाए पॉजिटिव में होता है तो सिर्फ 9 ही होगा, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा y का वैल्यू क्या आया, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ को हम लोग देखते हैं बच्चों। क्या रहा है ना, इफ क्यू इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सेम ऊपर जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं ना, वही वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। इफ़ क्यू इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना और इतना। ठीक है, मान लो ये जो है ना क्यू पॉइंट है। ठीक है, ये क्यू पॉइंट हो गया 0,1। ठीक है, ये जो है ना यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया, एक वाला ये पॉइंट हो गया। ये वाला मान लो पी हो गया 5 - 3, और ये वाला मान लो क्यू हो गया x,6। तो देखना ये दिया हुआ ना, क्यू से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इफ़ क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस क्यू आर। और हम लोगों को क्या क्यू आर एंड पी आर भी फाइंड करना है। क्यू आर क्या होगा बोलो, क्यू आर, ये आर होगा ना बच्चों, ये आर होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस क्यू आर। ये वाला फाइंड करना है और ये वाला हम लोगों को ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। ठीक है, बोलो कोई कंफ्यूजन? देखो हम लोगों को ये वाला ये डिस्टेंस बराबर दिया ना, मतलब पी क्यू बराबर क्या दिया है, क्यू आर दिया है बच्चों। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बोलो 0 - 5, मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब +3। तो 1 + 3 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू आर। देखते हैं बच्चों क्यू आर क्या होगा, 0 - x या x - 0 कर दो तो एक्स स्क्वायर, और ये 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर। अब देखो रूट दोनों साइड है तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा सिर्फ बच्चों क्या हुआ बोलो, ये वाला हुआ 25 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। अब ये कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला टर्म मैं इधर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ये वाला टोटल टर्म। तो ये 6 - 5 = 11 और 2 - 1 - 3 = 4 = 41। एक्स स्क्वायर 41 - 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एक्स रूट अंडर 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 4। एक्स का वैल्यू कितना है बोलो 4 आ गया। तो ये पॉइंट हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा बोलो 4,6। अब हम लोग ये पॉइंट फाइंड करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब समझ रहे हो। अब हम लोग देखते हैं क्यू आर क्या होता है। क्यू आर देखो रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर और 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 + 25, 6 - 5 = 11 के 1, 2 - 1 - 3 = 4 रूट 41। ठीक है, और पी आर देखते हैं, पी आर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, रूट अंडर 4 - 5 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस
6 - 3 मतलब +3, तो 6 + 3, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस तो ये √90 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 9 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, लास्ट है बच्चों। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना। ठीक है, रिलेशन हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस इतना इतना। ठीक है, हम लोगों को कोई पॉइंट जो है ना, ये x, y जो है ना दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ये और दूसरा जो है ना ये वाला, जो इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये वाला मान लो p बच्चों, और ये मान लो a 3,6, और इसको b मान लो -3,4। ठीक है, अब हम लोग इक्वल डिस्टेंस है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, AP²। ठीक है, ऐसे होगा ना, स्क्वायर मतलब AP = BP हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AP √अंडर बोलो x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा बोलो, ये = क्या हो जाएगा बोलो, x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 9 माइनस का 6x प्लस y² मतलब a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² -12y। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा बोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस 16 -8y, x² से x², y² से y²। ठीक है, y² से y²। अब बचा क्या बच्चों बोलो, ये बचा -6x -12y, और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो बोलो प्लस का 5 और ये और 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, इधर 6x - 8y, 6x - 8y। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 45, ये ऐसे ही कैंसिल आउट, ये भी हो रहा है। ठीक है, ये 9 यहाँ भी हो रहा था, ये 9 16 पे क्या है, मतलब इसको जोड़ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट मत करो, सारा जो है ना टर्म अपने आप ही कैंसिल आउट हो रहा है। 16 9 25। ठीक है, ये जो है ना, सॉरी ये हम लोगों का 45 हुआ था ना ये, और इधर कितना हो रहा है, 16 9 25 ही हो रहा है ना, सॉरी यहाँ पे जो है ना मिटा देता हूँ, यहाँ पे 25 हो रहा है बच्चों, और यहाँ पे 45 हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, इसको मिटा दो,
2, और इधर क्या था, ये ठीक है। इसको मैं मिटा दिया। तो ये x अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x, और इधर ये आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और इधर ये आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15, 550, ठीक है। इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, बोलो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस, x और y का रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो ये इंड हो गया, इंड एक्सरसाइज 7.1।